हरे कृष्णा। हम लोग लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण बुक का चैप्टर 56 पढ़ेंगे, जिसका टाइटल है समंतक मणि की कथा। बहुत से लोगों ने सुन रखी होगी कथा, बट बहुत से लोगों ने और मेजोरिटी ने ये नहीं सुन रखी होगी। आइए सुनते हैं कि क्या कथा है भगवान की। रीडिंग स्टार्ट कीजिए। स्यमंतक मणि की कथा। द्वारका धाम के क्षेत्र में सत्यजीत नामक एक राजा था। वह सूर्यदेव का महान भक्त था। सूर्यदेव ने उसे स्यमंतक मणि प्रदान की थी। इस स्यमंतक मणि के कारण राजा सत्यजीत तथा यदुवंश के मध्य एक मिथ्याबोध उत्पन्न हो गया था। बाद में सत्यजीत ने जब स्वेच्छा से अपनी पुत्री सत्यभामा तथा स्यमंतक मणि श्री कृष्ण को अर्पित की, तब ये भ्रम समाप्त हो गया। स्यमंतक के कारण न केवल सत्यभामा का श्री कृष्ण से विवाह हुआ था, अपितु जामवन की पुत्री जामवती का भी श्री कृष्ण से विवाह हुआ। ये दोनों विवाह प्रद्युम्न के आगमन के पूर्व हो चुके थे, जिसका वर्णन पिछले अध्याय में किया गया है। राजा सत्यजीत ने यदुवंश को किस प्रकार अप्रसन्न किया और किस प्रकार बाद में उसे सद्बुद्धि सद्बुद्धि प्राप्त हुई और उसने अपनी पुत्री तथा स्यमंतक मणि श्री कृष्ण को अर्पित की। इसका वर्णन निम्न प्रकार से किया जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि ये जो चैप्टर है इस समंतक मणि के ऊपर है। तो द्वारिका धाम क्षेत्र में एक राजा थे जिनका नाम था सत्रजीत। और ये भगवान सूर्य देव के महान भक्त थे। उनकी बहुत उपासना करते थे। उनसे प्रसन्न होकर सूर्य देव ने उन्हें भेंट रूप में एक स्यमंतक मणि प्रदान की थी। ठीक है। अब इस मणि के कारण क्या हुआ, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई सत्राजीत राजा के बीच में और यदुवंश में। मतलब बेसिकली भगवान पर ब्लेम वगैरह लगा दिया कि भगवान चोरी करके ले गए समंतक मणि एंड ऑल। फिर बाद में वो चीज क्लियर हुई, सारी चीजें कि चोर नहीं है भगवान, किसने चुराया, क्या हुआ। फिर उस उनको पश्चाताप रूप में सत्राजीत ने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान कृष्ण से किया। और उस मणि की कथा इतनी जागे आगे तक चली कि वो मणि जो जामवान जी है वहां तक पहुंच गई। फिर उन्होंने भी अपनी पुत्री जामवती भेंट में दी। ठीक है। तो मतलब बेसिकली यहाँ पे बताया कि समंतक मणि के कारण भगवान के दो विवाह, जो दो पटरानियां हैं भगवान की और बहुत ही मतलब प्रिय हैं, जैसे सत्यभामा और जामवती, उनका विवाह भगवान से हुआ है। तो अब पूरी कथा हम और आगे पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िए। सूर्यदेव का महान भक्त होने के कारण राजा सत्राजीत का शनैः शनैः उनसे अत्यंत मैत्रीपूर्ण संबंध हो गया। सूर्यदेव उससे अत्यंत प्रसन्न थे और उन्होंने उसे स्यमंतक नामक एक विलक्षण मणि प्रदान की। जब सत्राजीत ने यह मणि अपने कंठ में धारण की, तब वह सूर्यदेव की एक प्रति प्रतिकृति प्रतीत हुआ। यह मणि अभिन्न यह मणि पहनकर जब वह द्वारका में जाता था, तब लोग सोचते थे कि श्री कृष्ण से भेंट करने सूर्यदेव नगर में आए हैं। उन्हें ज्ञात था कि कभी कभी देवता लोग भगवान श्री कृष्ण से भेंट करने आते हैं। अतः जब सत्रजीत द्वारका आया, तब श्री कृष्ण के अतिरिक्त सभी ने उसे सूर्यदेव ही समझा। यद्यपि सभी राजा
सत्राजीत से परिचित थे, किंतु सैमंतक मणि की जाज्वल्यमान कांति के कारण वह पहचाना नहीं जाता था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है कि राजा सत्राजीत थे और वो सूर्य देव के महान उपासक थे, महान भक्त थे। तो सूर्य देव उनसे बहुत प्रसन्न थे और प्रसन्नता के रूप में उन्होंने एक समंतक मणि उनको भेंट रूप में प्रदान की। समंतक मणि की विशेषता, स्पेशलिटी ये थी कि उसको जो भी पहनता उसका प्रकाश इतना ज्यादा था, उससे इतनी ज्यादा इफुल्जेंस निकलती थी कि ऐसा लगता था साक्षात सूर्य देव आ गए हो। तो जब वो गले में पहनता था समंतक मणि राजा सत्राजीत, और जब नगर में निकलता था तो लोग पहचान नहीं पाते थे कि ये राजा सत्राजीत है। इतना ज्यादा रोशनी, कांति निकल रही है कि हर कोई समझता था कि सूर्य देव भगवान से मिलने आए हैं। क्योंकि अक्सर भगवान से मिलने देवी देवता आते थे द्वारिका में, और ये वहां के नगरवासी जानते थे। तो उन्हें लगता था कि ये कौन सी बड़ी बात है, सूर्य देव भी आ गए होंगे भगवान से मिलने। तो वो ये नहीं पहचान पाते थे कि ये राजा सत्राजीत है, बल्कि वो सोचते थे स्वयं सूर्य देव उनसे मिलने आ रहे। ये थी स्पेशलिटी कि द्वारका जब तक द्वापर युग था तब तक हम जो पृथ्वी लोक के वासी हैं वो भी देवी देवता को देख सकते थे। बट अब जैसे जैसे हम ज्यादा और दूषित होते जा रहे हैं, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इस मटेरियल वर्ल्ड के बियॉन्ड भी कुछ एग्जिस्ट करता है। हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इस पृथ्वी लोक के बियॉन्ड भी स्वर्ग नरक आदि ये सब एग्जिस्ट करते हैं। बट तब तक के लोग ये देख पाते थे, राइट। तो ऐसे ही हुआ कि वो ये समझते रहे कि ये सूर्य देव है, भगवान से मिलने आते हैं। उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट पढ़िए, नेक्स्ट पैराग्राफ एक बार से। एक बार उसे सूर्यदेव समझकर द्वारका के कुछ गण्यमान्य व्यक्ति तत्काल श्री कृष्ण को सूचना देने गए कि सूर्यदेव उनसे मिलने आए हैं। उस समय श्री कृष्ण चौपड़ खेल रहे थे। द्वारका के एक गण्यमान्य नागरिक ने इस प्रकार कहा, प्रिय भगवान नारायण, आप श्री भगवान हैं। आपने नारायण अथवा विष्णु अंश में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म पद्म युक्त आपकी 4 भुजाएं हैं। आप वस्तुत प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, किंतु भगवान नारायण होने पर भी आप यशोदा माता के पुत्र के रूप में अभिनय करने के हेतु वृंदावन में अवतारित हुए हैं। यशोदा माता कभी कभी आपको रस्सियों से बांध देती थी। अतएव आप दामोदर नाम से भी प्रसिद्ध हैं। द्वारका के बस बेटा, निवास। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। देखो, एक बहुत सुंदर बात है कि हम हमेशा देखते हैं जब भी किसी को भगवान से बात करनी है तो वो सबसे पहले डायरेक्ट अपनी बात कहने नहीं बैठ जाते हैं, सबसे पहले कुछ स्तुति करते हैं भगवान की, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे हमारे पास भी दुख सुख आते हैं, भगवान से कहेंगे, भाई भगवान से नहीं कहेंगे तो हम किससे कहेंगे, कहिए, लेकिन उससे पहले कुछ स्तुति आवश्यक है। अब हम ठहरे कलयुग के प्राणी, बुद्धि हम में है नहीं, लैंग्वेज हमें आती नहीं है कि ऐसे क्या बोलना चाहिए। तो इसलिए जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्यज हैं, जो भक्त हैं, उन्होंने जो स्तुति की है हम उन्हीं को रिपीट करते हैं। हमारे पास इतने सुंदर डिक्शनरी, इतने सुंदर वर्ड्स ही नहीं है कि उनको यूज करते हुए हम भगवान की स्तुति कर पाए। हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाते, जय हो, और फिर अपना मांगना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि जो भी हमारे आचार्यज हैं, जो भी वैष्णव भक्त हैं, उनकी स्तुति को लीजिए, उन्हीं को रिपीट कर दीजिए, फिर आगे आप अपनी बात रखिए। यही एक मतलब तरीका है भगवान को अप्रोच करने का, डायरेक्ट नहीं मांगना स्टार्ट करना चाहिए, राइट। तो एक बार की घटना बताई जा रही है कि वो जो राजा थे सत्राजीत, वो ऐसी अपने कंठे में, अपने गले में वही समंतक मणि पहन के गए, और सबने समझा कि ये तो सूर्य देव आ गए। तो एक वहां के नागरिक गण ने मतलब बहुत ही मतलब काउंटेबल पर्सन जिसकी बात वैलिड होती थी,
तो उनको भी लगा कि सूर्य देव आ गए, वो भगवान के पास गए और पहले भगवान के पास जाकर ये नहीं डायरेक्ट बोलना स्टार्ट किया, पता है मिलने आए, नहीं नहीं, क्योंकि भगवान है, साक्षात भगवान है, वो भगवान जिनकी सिर्फ ग्लेंस से, साइड ग्लेंस से सृष्टि हो जाती है, जिनके अंडर में सब कुछ है, सब कुछ, आप हम सब कुछ जिनके अंडर में, जो हमारा प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब जानते हैं। वो चाहे तो किसी को बचा भी सकते हैं, वो चाहे किसी को गिरा भी सकते हैं, ऑल तो गिराते नहीं है। ऐसे भगवान जिनकी नारायण स्वरूप में चार भुजाएं हैं, जिसमें एक में शंख धारण किए, एक में पुष्प धारण किए, कमल पुष्प, एक में गदा धारण किए, एक में चक्र धारण किए, ऐसे भगवान अपने भक्तों के प्रेम वश नंद महाराज यशोदा मैया के घर में भाग रहे हैं, उनके पीछे मैया भाग रही, भगवान डर डर के भाग रहे हैं, रस्सी में बंध जा रहे हैं, ऐसे भगवान जो उनको कोई बांध ही नहीं सकता है। आगे पढ़िए। ये क्या हो गया, एक सेकेंड, हाँ अब ठीक है, पढ़िए। द्वारिका के निवासी भी, ये वाला पैराग्राफ पढ़िए। जानवी की बात किसका टर्न है, पढ़िए। हरे कृष्णा मैम। हरे, द्वारका की, मैं पढ़ूं? हाँ कुछ पढ़ो। द्वारका की नगरी नागरिकों नहीं ने बेटा, भगवान ऊपर श्री वाला पढ़ो, द्वारिका के निवासी भी। कृष्ण, सॉरी, द्वारका के निवासी श्री कृष्ण को भगवान श्री नारायण मानते थे। श्री कृष्ण के भगवान श्री नारायण होने की पुष्टि महान मायावादी दार्शनिक शंकराचार्य ने भी की थी। शंकराचार्य द्वारा भगवान को निराकार मानने का ये अर्थ नहीं है कि उन्होंने भगवान के साकार रूप को स्वीकार किया है। उनका कहने का तात्पर्य ये था कि इस भौतिक जगत की ये प्रत्येक वस्तु जिसका आकार है, सृष्टि, पालन तथा विनाश की भागी होती है, किंतु भगवान श्री नारायण का स्वरूप इन सीमाओं से सीमित होने वाला भौतिक स्वरूप नहीं है। जो लोग श्री कृष्ण को एक साधारण मानव मानते हैं, ऐसे अल्प बुद्धि वर्ग को समझाने के हेतु ही शंकराचार्य ने भगवान को निराकार निराकार बताया। इस निराकार भाव का अर्थ है कि इस भौतिक स्थिति के व्यक्ति नहीं है, वह भौतिक शरीर से रहित एक दिव्य व्यक्ति है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, जो द्वारिका के निवासी थे वो जानते थे कि श्री कृष्ण कौन है, भगवान नारायण ही है साक्षात, राइट। और फिर एक बात बताई जा रही है कि भगवान कृष्ण और भगवान नारायण एक ही है। इस बात को वेरीफाई शंकराचार्य जी ने भी किया है। वो कहते थे कि भगवान निराकार है। अब जो मायावादी लोग हैं वो उस निराकार का अर्थ गलत लेने लगे। वो कहने लगे भगवान का कोई आकार ही नहीं है, भगवान एक इफल्जेंस है, लाइट है, ज्योति है ओनली। लेकिन वास्तविक अर्थ ये है, निराकार का अर्थ है कि भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं है, भगवान का कोई मटीरियलिस्टिक रूप नहीं है, भगवान का साकार रूप है, भगवान का आकार है, बट दैट इज दिव्य, दैट इज डिवाइन, दैट इज ट्रांसीडेंटल। भगवान का मंडेन मैटर से बना हुआ रूप नहीं है, जैसा हमारा है ना। ऑल्दो हम जिस फॉर्म में है, सोल फॉर्म में, तो हम भी सच्चिदानंद है, बट अभी ये जो कवरिंग है, बॉडी की जो कवरिंग है, दैट इज मटीरियलिस्टिक। ठीक है, ये किसकी बनी हुई है, जो हमारे 5 एलिमेंट्स हैं वो हैं, इसमें ब्लड है और क्या है, हड्डी, मांस, मज्जा, ये सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। लेकिन भगवान का जो रूप है वो इस चीज का नहीं बना हुआ होता है। इस कॉन्टेक्स्ट में उनको निराकार कहा जाता है। बट इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान का कोई हाथ नहीं है, भगवान का पैर नहीं है। अगर हाथ पैर नहीं है तो क्यों बोलते हो, जब कान नहीं होगा तो भगवान सुनेंगे क्यों, राइट। तो उसका अर्थ ये नहीं है, जो कि आजकल के लोग गलत बताने लगते हैं। आप देखिए बहुत सारी, अब तो खैर नहीं देखते हम, पहले अगर देखते थे तो बिल्कुल गलत दिखाया जाता है टीवी सीरियल्स में। तो आप देखोगे तो उसमें भी दिखाएंगे, अगर जब दिखाना होगा ना भगवान को, तो भगवान के आने से पहले एक रोशनी दिखाई जाएगी
और फिर भगवान दिखाएंगे। उससे क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि ज्योति है, ज्योति से भगवान आ रहे हैं, बट वास्तविक अर्थ ये नहीं है। भगवान है, भगवान से ज्योति निकल रही है। भगवान के दिव्य बपू से जो कांति निकलती है उसे ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। सिंकिंग इन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। यस माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण मैम। हरे कृष्ण। द्वारिका के नागरिकों ने भगवान श्री कृष्ण को न केवल दामोदर कहकर अपितु गोविंद कहकर भी संबोधित किया, जिससे संकेत मिलता है कि श्री कृष्ण गायों तथा बछड़ों के प्रति अत्यंत स्नेह हैं। श्री कृष्ण से अपने घनिष्ठ संबंध के संदर्भ में उन्होंने श्री कृष्ण को यदुनंदन कहकर भी संबोधित किया। वे यदुवंश में उत्पन्न हुए हैं तथा वसुदेव जी के पुत्र हैं। फलतः द्वारका के नागरिकों ने निष्कर्ष निकाला कि वे समस्त ब्रह्मांड के परम स्वामी श्री कृष्ण को संबोधित कर रहे हैं। उन्हें द्वारका के नागरिक होने में गर्व था, क्योंकि वे प्रतिदिन श्री कृष्ण के दर्शन कर सकते थे। अतः उन्होंने विभिन्न प्रकार से श्री कृष्ण को संबोधित किया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो द्वारका वासी थे वो अनेक अनेक नामों से भगवान को बुलाते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि भगवान के हर नाम का एक अर्थ है। जैसे यहाँ पे बताया गया कि गोविंद बुलाते थे, तो गोविंद का अर्थ, दो अर्थ बताए। वैसे तो बहुत अर्थ है, लेकिन जहां तक मुझे याद आ रहा है दो अर्थ मेन है। एक तो गो, गो अर्थात गाय, जो गायों का पालन करते हैं। दूसरा गो माने हमारे सेंसेस भी होता है, जो हमारे सेंसेस को सुख पहुंचाते हैं। जब हम आंखों से भगवान को देखते हैं तो हमें बहुत आनंद प्राप्त होता है। अभी हम कंटेमिनेटेड है ना, तो हम उतना फील नहीं कर पा रहे हैं। जब हम भगवान का नाम अपनी जिह्वा पर, अपनी टंग पर लाते हैं तो बहुत आनंद प्राप्त होता है। जब हम भगवान का कथा सुनते हैं, जब भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं के बारे में सुनते हैं, कीर्तन सुनते हैं, तो वो हमें आनंद प्रदान करते हैं। इसी तरीके से भगवान की सेवा में हम अपने हाथ पैरों का यूज करते हैं तो बहुत आनंद प्राप्त होता है। जब हम दीप दान करते हैं, स्पेशली दामोदर मास, तो कितना आनंद प्राप्त होता है। दामोदर मास समाप्त होने के बाद मुझे लगता है हर कोई वो मिस करता है वो दिन। और वो वाकई में वो एक ऑरा ही अलग होता है कुछ। मुझे ऐसा लगता है उस टाइम सारी जो प्रकृति भी है ना, वो भी उस टाइम दीपदान कर रही होती है। कुछ अलग ही ऑरा होता है। एनीवे तो इस तरीके से अनेक अनेक नामों से यदुनंदन, जो यदु वंश में प्रकट हुए, यदुवंशियों का उद्धार करने के लिए प्रकट हुए, तो अनेक अनेक नामों से संबोधित करते थे। आगे चलिए, फिर क्या हुआ जब वो द्वारिका में आया। हाँ। जब हरे शत्रुजीत कृष्ण। द्वारका में जब शत्रुजीत द्वारका में आया तो द्वारका के नागरिकों ने यह सोचकर अत्यंत गर्व का अनुभव किया कि यद्यपि श्री कृष्ण द्वारका में एक साधारण मानव के समान निवास कर रहे हैं, तथापि देवता उनके दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने श्री कृष्ण को सूचित किया कि अपनी चित्राक्रव चित आकर्षक चित्त आकर्षक शारीरिक कांति कांति सहित सूर्यदेव उनके दर्शन करने आ रहे हैं। द्वारका के नागरिकों ने पुष्टि की कि सूर्यदेव का द्वारका आना कोई अत्यंत अद्भुत घटना नहीं है, क्योंकि समस्त ब्रह्मांड में श्री भगवान की खोज में रत सभी लोगों को ज्ञात था कि वे यदुवंश में अवतरित हुए हैं और उस परिवार में एक सदस्य के रूप में द्वारका में रह रहे हैं। इस प्रकार इस अवसर पर नागरिकों ने अपने हर्ष का प्रदर्शन किया। अपने नागरिकों के इस कथन को सुनकर सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण ने मंद हास्य हम्म हास्य किया। द्वारकावंशियों से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें सूचित किया कि जिस व्यक्ति का वर्णन
वे सूर्यदेव के रूप में कर रहे हैं, वह वास्तव में राजा शत्रजीत है, जो कि सूर्यदेव से प्राप्त हो गई बहुमूल्य मणि के रूप में अपने वैभव का प्रदर्शन करने के लिए द्वारका आया है। हरे कृष्ण श्री राधे। कृष्णा। यस, उसके बाद बताया जा रहा है कि जब वो द्वारिका में आए तो वो नागरिक जो थे वो भगवान को बताने गए। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि सूर्यदेव कैसे आ सकते हैं भगवान से मिलने। द्वारकावासी जानते थे भगवान अ, नारायण है और भगवान है। तो देवी देवता और एक यहाँ पर एक सिंपल नागरिक कॉमन मैन की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो जो जितने भी देवी देवता है वो भगवान की इतनी सुंदर लीलाएं देखने के लिए भगवान का दर्शन करने आते हैं। तो उनके लिए कोई बहुत मतलब एस्टोनिशिंग मूवमेंट नहीं था ये। और जब उन्होंने भगवान को बताया तो भगवान मंद मुस्कान से हंसने लगे। भगवान बहुत हाँ ये करके नहीं हंसते हैं, थोड़ी मंद मुस्कान करके, क्योंकि सब जानते हैं उनके फेस पे हमेशा स्माइल रहती है भगवान की, क्योंकि ही नोज एवरीथिंग। जब हम रोते हुए भगवान के पास जाते हैं भगवान फिर भी मुस्कुरा रहे होते हैं, हमारे दुख देख के नहीं मुस्कुरा रहे होते हैं। भगवान जानते हैं 2 दिन का दुख है फिर हंसेगा। भगवान जानते हैं जिस चीज के पीछे भाग रहा है इससे तो दुख मिलना ही था, और इसको नहीं पता ये आप जल्दी मेरे पास आने वाला है फिर खुशी खुश होना है। तो ही नोज एवरीथिंग, दैट्स व्हाई उनके फेस पे हमेशा स्माइल रहती है। फिर भगवान ने उनको इन्फॉर्म किया कि भैया जी, जिसको आप सूर्य देव समझ गए वो वास्तव में सूर्य देव नहीं है, वो राजा सत्रजीत है। उन्होंने एक बहुमूल्य मणि जो है, जो स्वयं सूर्य देव ने उन्हें प्रदान की थी, वो पहनी हुई है, जिसके उसके प्रकाश के कारण, उसकी रोशनी के कारण आप ये समझ बैठे हैं, पर वास्तव में वो सूर्य देव नहीं है, वो राजा सत्रजीत है। भगवान ने इन्फॉर्म किया, बिकॉज अभी तो उन्होंने देखा भी नहीं है, बट ही नोज एवरीथिंग, ही सर्वज्ञ। यस, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ प्लीज। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। शत्रुजीत श्री कृष्ण के दर्शन के लिए नहीं आया था, अपितु अपितु समंतक। शमंतक मणि के कारण वह अत्यंत मदोन्मत्त हो गया था। उसने मणि को एक मंदिर में स्थापित कर दिया और उसकी उपासना के लिए ब्राह्मणों को नियुक्त किया। यह इस बात का उदाहरण है कि किस प्रकार एक अल्पबुद्धि मानव किसी भौतिक वस्तु की उपासना करता है। भगवत गीता में कहा गया है कि अपने सकाम कर्मों के तत्काल फल प्राप्त करने के लिए अल्प बुद्धि मनुष्य उपासना करते हैं। देवताओं की सृष्टि एक ब्रह्मांड के अंतर्गत की गई है। भौतिक भौतिकतावादी भौतिकतावादी का अर्थ है वह व्यक्ति जो भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति से संबंध रखता है। यद्यपि श्री कृष्ण ने बाद में शमंतक मणि मांगी, तथापि सत्यजीत ने वह मणि उन्हें नहीं दी। उसने मणि को उपासना के प्रयोजन से मंदिर में स्थापित किया। ऐसे मणि की अर्चना कौन नहीं करेगा। स्यमंतक मणि इतनी सामर्थ्यवान थी कि प्रतिदिन वह विशाल मात्रा में सोना उत्पन्न करती थी। श्रवण को भार नामक माप से नापा जाता है। वैदिक नियमानुसार एक भार 16 पौंड स्वर्ण के बराबर होता है। एक मन में 82 पौंड होते हैं। वह मणि प्रतिदिन लगभग 170 पौंड स्वर्ण उत्पन्न कर रही थी। इसके अतिरिक्त वैदिक साहित्य से ज्ञात होता है कि जगत के जिस किसी भी भाग में इस मणि को की उपासना होती है वहां कभी अकाल नहीं पड़ता।
है। यही नहीं एक मिनट बेटा। हाँ, यही नहीं, जहाँ भी यह मणि रहती है वहाँ महामारी अथवा व्याधि व्याधि जैसी किसी भी अशुभ घटना की संभावना नहीं रहती। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो बहुत सुंदर बात बताई जा रही है, जो जगत में जनरली देखा जाता है। जब हमें कुछ ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है तो हमारे अंदर अहंकार आ जाता है। वही यहाँ पर हुआ। तो जब राजा सत्यजीत को वो मणि मिली तो मद उन्मत्त हो गए और उन्होंने उस मणि को एक मंदिर में स्थापित कर लिया और उसकी उपासना करने लगे, और उसकी उपासना करने के लिए कुछ पंडित ब्राह्मणों को नियुक्त कर दिया। मद उन्मत्त इतना ज्यादा हो गया कि जब भगवान ने उनसे वो मणि मांगी तो उन्होंने भगवान तक को वो मणि नहीं दी। यही टेस्ट होता है। कई बार हमारे पास इतना आ जाता है, चाहे धन हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे कोई भी चीज हो, कि हम भगवान को भूल जाते हैं। हमारे जीवन में कुछ कुछ दुख आना जरूरी होता है, तो हम थोड़ा सा लाइन पे रहते हैं। अगर दुख नहीं आए ना तो रियली में हम बिल्कुल हवा में उड़ जाएंगे। अभी वी आर नॉट ऑन दैट स्टेट ना कि हमारी कॉन्शियसनेस हमेशा कृष्णा कॉन्शियस नहीं रहती है। हम हर समय भगवान को याद नहीं करते हैं। 24 घंटा हम भगवान को याद नहीं करते हैं, सोते जागते खाते पीते। वरना शुद्ध भक्त को देखो, आपने वो वीडियो तो देखा होगा हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का, कि एट द टाइम ऑफ स्लीपिंग इज वर्शिपिंग, डीटी वर्शिपिंग कर रहे हैं। ये कॉन्शियसनेस हमारी दूर दूर तक नहीं है, राइट। तो हल्की फुल्की जो दुख आता है ना, उसमें हम थोड़ा सा भगवान के क्लोजर जा पाते हैं, नहीं तो बिल्कुल ही नहीं जा पाए। तो वही हुआ कि उन्होंने, अब ये एक चीज बताई जा रही है कि मणि की उपासना करने की जरूरत क्या थी। क्या जरूरत थी? भगवान की उपासना की जाती, मणि की उपासना करने की क्या जरूरत थी? इस जगत में भी यही देखा जाता है कि हम बहुत सारी, हमारे अंदर इच्छाएं होती हैं, उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम अनेक अनेक देवी देवताओं इनके पास चले जाते हैं और भगवान से भटक जाते हैं। आज मैं अभी लेक्चर सुन रही थी महाराज जी का, उसमें बहुत सुंदर बात आई। एक क्वेश्चन पूछा गया कि देवी देवताओं की पूजा करने में प्रॉब्लम क्या है? देवी देवता है तो प्रॉब्लम क्या है? तो बहुत सुंदर आंसर महाराज जी ने दिया था कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी बात है कि देवी देवताओं की पूजा की जाती है, लेकिन भगवान का प्रेम नहीं मिल पाएगा। बहुत खुशी, बहुत अच्छी बात है, देवी देवताओं तक भी लोग नहीं जा पाते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन भगवान प्रेम के लिए मानते हैं अनन्या भक्ति। मतलब आपको ना किसी और पे विश्वास हो कि ये इंसान मुझे बचा सकता है, ना किसी देवी देवता पे विश्वास हो कि ये मुझे बचा सकता है, ना किसी और प्रोसेस पे विश्वास हो। सिर्फ भगवान ही मुझे बचा सकते हैं, सिर्फ भक्ति ही मुझे बचा सकते हैं, सिर्फ नाम जाप ही मुझे बचा सकता है। तब आपको प्रेम प्राप्त होगा। एक थोड़ा सा एग्जाम्पल जो महाराज जी ने दिया है, मैं उसी को रिपीट कर रही हूँ, वो भी समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया गया है। कोई स्त्री है, पतिव्रता, कोई मतलब मैरिड वुमेन है, राइट, और सब गुण संपन्न सब कुछ है, अपने पति के साथ रहती है। अब समर्थ है तो क्या अगर वो दूसरे व्यक्ति के साथ सोती है तो क्या उसे अच्छा माना जाएगा? क्या उसे ये माना जाएगा कि वो अपने पति से बहुत प्रेम करती है? ऐसी हम भगवान से बहुत प्रेम कर रहे हैं, लेकिन हम सोचे इसकी भी कर लेते हैं, उसकी भी कर लेते हैं, उसकी भी कर लेते हैं, नो डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक वो जो प्रेम वाली चीज है, वो अनन्य प्रेम, तो उसके लिए हमें सिर्फ उन्हीं पर ही विश्वास करना है। तो ऐसी यहाँ पे बताया जा रहा है कि अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग देवी देवता के पास चले आते हैं, उसकी पूजा करने लगते हैं। क्या जरूरत है? देवी देवता का अपमान नहीं होना चाहिए किसी भी एंगल से, तो आप नीचे गिर जाएंगे फटाक। किसी अगर रास्ते में टेम्पल पड़ रहा है देवी देवता का भी, तो भी सर झुका के करना है प्रणाम। आदर सम्मान हमें पूरा करना है। बट यहाँ बात की जा रही है कि आप सोचें इसके लिए मैं कृष्ण जी के पास चला जाता हूँ, इसके लिए मैं शिव जी के पास चले जाता हूँ, तो दैट इज वेरी रॉन्ग। इसका मतलब आपको विश्वास ही नहीं है भगवान पर कि ये चीज मुझे भगवान दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो कॉन्टेक्स्ट मैंने बताया था कि जो प्रचेताज हैं वो भगवान की पूजा करने के लिए जा रहे हैं, तो शिव जी खुद सरोवर में से निकलते हैं और रुद्र गीत सुनाते हैं।
रुद्र गीत क्या है, मतलब उन्होंने भगवान की स्तुति करी है, भगवान कृष्ण की, उसको रुद्र गीत कहा जाता है। तो वो खुद कह रहे हैं कि आप ये वाले मंत्र से उपासना करिए, भगवान प्रकट हो जाएंगे। और वो क्यों प्रसन्न हुए? वो शिव जी की उपासना करने तो जा नहीं रहे थे, वो तो भगवान की उपासना करने जा रहे थे, क्योंकि शिव जी प्रसन्न होते हैं। शिव जी ने उनसे कहा है कि वैष्णवों को मैं प्रिय हूं और वैष्णव मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। वैष्णवों को मैं प्रिय हूं और मुझे वैष्णव सबसे ज्यादा प्रिय। तो इस एंगल से हमें सबका सम्मान सब कुछ करना है। शिव जी महान भक्त है, बट ये चीज नहीं होती कि आप इधर भी चले आ रहे हैं उधर भी चले आ रहे हैं। तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन एक जो प्रेम की बात होती है, प्रेम में तो फिर आप प्रेम में तो किसी और को बीच में नहीं लाना चाहिए। अगर आप वास्तव में किसी से प्रेम करते हैं तो ठीक है, सबकी हेल्प, सबका सम्मान, सब कुछ करेंगे। आप, कोई पत्नी है, पति के घर में रहती है, तो उसके संबंधी जितने भी लोग हैं, देवर है, ससुर है, वॉट एवर हुएवर, तो आप सबका सम्मान करते हैं, तो पति खुश होता है, राइट? तो ऐसी भगवान के जितने भी एसोसिएट्स हैं, हम सबका सम्मान करेंगे, सारी देवी देवता, इवन जो इंसान है, जो भी जीव जंतु है, उन सबका सम्मान करेंगे। बट रही बात प्रेम की, तो उनके बीच में कोई नहीं आना चाहिए। तो वही बात यहाँ पे अप्लाई होती है। फिर जो मणि है उसकी स्पेशलिटी बताई जा रही है कि समंतक मणि इतनी खास क्यों थी। ये इतनी खास इसलिए थी क्योंकि ये डेली कितनी क्वांटिटी, मुझे तो याद नहीं कितना पौंड लिखा हुआ है, इतनी क्वांटिटी में सोना देती थी डेली। तो जहां इतना सोना आएगा वो राज्य तो समृद्धशाली रहेगा। दूसरा, जहां ये मणि रहती थी वहां पर कोई भी बीमारी, महामारी, लूटपाट ये सब नहीं हो सकता था। तो इसलिए हर कोई उस मणि को चाहता था, स्पेशली राजा के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उसका राज्य अच्छा चल पाएगा, वो तो इस मणि को चाहेंगी ही चाहेंगी। यस। तो इस मणि की खासियत ये थी, वहां पे कभी भी अकाल नहीं पड़ता था, सूखा नहीं पड़ सकता था, कोई भी महामारी, बीमारियां, ये सब कोविड वोविड कुछ नहीं आ सकता था वहां पर, राइट? एक पैराग्राफ और करेंगे, फिर बाकी का भगवान ने चाहा तो हम कल करेंगे। यस, एक पैराग्राफ और पढ़िए। किसका टर्न है पूनम के बाद? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण जगत को शिक्षा देना चाहते थे कि प्रत्येक सर्वश्रेष्ठ वस्तु देश के प्रशासन प्रमुख को अर्पित की जानी चाहिए। राजा अग्रसेन उन अनेक अनेक राजवंशों अग्रसेन के नहीं, उग्रसेन अनेक अनेक राजवंशों के राजाधिराज थे तथा वे श्री कृष्ण के नाना भी थे। श्री कृष्ण से सत्यजीत ने कहा कि वह सत्यम मेरे को नहीं याद। समंतक। समंतक मणि राजा उग्रसेन को भेंट कर दें, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ वस्तु राजा को अर्पित करनी चाहिए। किंतु देवोपासक होने के कारण सत्यजीत अत्यधिक भौतिकवादी हो गया था और श्री कृष्ण को का आदेश स्वीकार करने के स्थान पर उसने प्रतिदिन 170 पौंड स्वर्ण प्राप्ति के लिए मणि की उपासना करने को ही बुद्धिमता समझा। जिन्हें इतनी अधिक मात्रा में स्वर्ण प्रतिदिन प्राप्त हो सकता है, वह भौतिकवादी व्यक्ति श्री कृष्ण की भांति भांति में रुचि नहीं आती लेते में। हैं, भक्ति में रुचि नहीं लेते हैं। अतएव कभी कभी विशेष अनुग्रह के प्रदर्शन के लिए श्री कृष्ण किसी व्यक्ति को उसकी संचित विशाल भौतिक संपत्ति से वंचित कर देते हैं और इस प्रकार उस व्यक्ति को महान भक्त बना लेते हैं। किंतु सत्यजीत ने श्री कृष्ण की आज्ञा को अस्वीकार कर दिया और वह मणि उन्हें नहीं दी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे भगवान एक शिक्षा देना चाहते हैं कि जो भी सर्वश्रेष्ठ वस्तु है वो देश के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को मिलनी चाहिए। अब मैं इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट अपना इंक्लूड कर रही हूँ अपनी समझ के अकॉर्डिंग। हमारे पास जो भी सर्वश्रेष्ठ है, हम सब में कुछ एक अलग अलग स्किल्स हो सकते हैं। कोई पेंटिंग अच्छी कर सकता है, कोई सिंगिंग अच्छी कर सकता है, कोई एक्सप्लेनेशन अच्छी कर सकता है, कोई कुकिंग अच्छी कर सकता है, कोई सफाई अच्छी कर सकता है, कोई ड्रेसिंग अच्छी कर सकता है, अलग अलग बहुत सारी चीजें होती है। तो जो भी सर्वश्रेष्ठ है उसको भगवान को डिवोट करो। अब भगवान ने कहा कि सर्वश्रेष्ठ वस्तु राजा को मिलनी चाहिए, तो
राजा सत्यजीत से कहते हैं भगवान कि ये जो समंतक मणि है इसको राजा उग्रसेन जो है उस टाइम राजा थे द्वारिका के और मथुरा इन सबके, तो आप इनको भेंट में दे दीजिए। लेकिन उसने सोचा कि क्योंकि वो देव उपासना में लग गया था और उसने सोचा कि ये तो मुझे फिर सोना कैसे मिलेगा, तो पूरा भौतिकतावादी इन सब में इंडल्ज हो रहे थे, तो उन्होंने भगवान को देने से मना कर दिया। और ये जब भगवान से मना कर दिया तो बात ही खत्म, क्या सोना क्या चांदी, भगवान से मना कर दिया। फिर एक बहुत सुंदर बात लिखी है, कई बार बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर हम भगवान कृष्ण की, भगवान विष्णु, इनकी भक्ति करते हैं तो हमारे जीवन से ना जैसे धन चला जाएगा या अपने हमसे दूर हो जाएंगे, ऐसी चीजें हमारी लाइफ में आती हैं। तो ये ऐसा क्यों है? बाकी देवी देवताओं के में इतना नहीं आएंगी जितना भगवान कृष्ण की, नारायण की में उपासना करने में ये चीजें आती हैं कि आपसे धन से दूर हो सकते हो या आपके अपने दूर हो जाएंगे, कुछ भी ऐसी चीजें होती हैं। तो पहली बात, एक बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग समझ लीजिए, ये जो चीज होती है ये सब पर अप्लाई नहीं होती है। अगर हो रही है तो उसके पीछे 2-3 रीजन होते हैं। पहला रीजन होता है अटैचमेंट्स, कुछ ऐसी चीज है, कुछ ऐसा रीजन है जिसकी वजह से आप भगवान तक प्रॉपरली नहीं पहुंच पा रहे, बाधा बन रहे हैं, तो भगवान उसको हटा देंगे। अब जैसे यहाँ पर देख रहे हैं सत्यजीत और भगवान के बीच में वो मणि जो है वो एक बाधा बन रही है, तो भगवान उसको छीन लेंगे बाद में। ठीक है, तो ऐसे अगर आपके कुछ अटैचमेंट्स हैं, दैट कैन बी रिलेटेड टू मनी, दैट कैन बी रिलेटेड टू योर फैमिली मेंबर्स, और दैट कैन बी रिलेटेड टू योर फ्रेंड्स और एनी अदर, तो वो अटैचमेंट्स भगवान दूर कर देते हैं अगर वो बैरियर बन रहे हैं। अगर बैरियर नहीं है, अगर आपकी भक्ति में हेल्पफुल है तो वो और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अगर कहीं ना कहीं बैरियर बन रहे हैं तो उसको भगवान दूर कर देते हैं। अब इसको आप भगवान की रूडनेस कहेंगे या भगवान की मर्सी कहेंगे? हाँ, मर्सी कहेंगे। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली कुछ टाइम बाद आपको रियलाइज हो पाएगा कि आप भगवान के पास आ गए दूर होने की जगह। अभी नहीं समझ पा रहे क्योंकि अभी तो हम समझ ही नहीं रहे हैं कुछ चीजें, लेकिन तब हम समझ पाएंगे कि हम भगवान के कितने पास आ गए। भगवान ने हमें वो दे दिया जो हमें जन्मों जन्मों तक नहीं मिल सकता, हम लायक ही नहीं है, लेकिन स्टिल मिल जाएगा। राइट? तो उसके बाद उन्होंने फाइनली उनको मणि नहीं दी, और उसके बाद क्या हुआ, वो भगवान ने चाहा तो हम कल एकादशी वाले दिन पढ़ेंगे। आज हम यही रुकते हैं। श्रुति, जितना पढ़ा है उतना समझ में आया है? कुछ कुछ हाँ, समझ में आ गया। अब बस मुझे वैसे तो इससे थोड़ा सा बाद वाला पूछना था, वो तो लेकिन कोई बात चलेंगे। नहीं। हाँ, कल हाँ। चलेंगे, है ना? ठीक है, ठीक है बेटा। और कल वो चैंटिंग वाला सेशन है। रिकॉर्डिंग की बात बताती हूँ। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, कृष्णा बुक की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय, नीताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. Thanks for coming.